and very, 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 very good evening to all of you. बच्चों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, एक ऐसा सेशन लेके आया हूँ जहाँ पे आप लोग सीखेंगे कि हाउ कैन यू पीपल कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए यार, जंग अगर आपकी है, नीट 24 है, नीट 25 की जंग अगर आपकी है, तो बच्चों आप ही को हर एक डिफिकल्टी को फेस करना होगा। देयर इज नो वन इन दिस यूनिवर्स और इन दिस मल्टीवर्स जो आपकी हेल्प कर सकता है। इट्स यू ओनली हु कैन हेल्प योरसेल्फ। तो बच्चों, आज मैं आपसे ऐसे 10 पॉइंट रिवील करूंगा जिनके चलते आप लोग अपनी कमांड बना सकते हैं ओवर योर जर्नी ऑफ द नीट प्रिपरेशन। चलिए शुरू कर देते हैं। देखो, इनको जानते हो गया, अच्छा उल्टा हो गया। ये जो मुन्ना भाई एमबीबीएस हैं, तो ही हैड द सपोर्ट ऑफ हिज फादर और उसी की वजह से ये डॉक्टर बन पाया, ऐसा मूवी में दिखाया गया है, राइट। हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम ही अपना सपोर्ट करने वाले हैं खुद ही का। तो बच्चों, मीट मी, आई एम केमिस्ट्री विजर्ड संजय आर्या एंड लेट्स बिगिन दिस जर्नी ऑफ सेल्फ हेल्प फॉर द किड्स। नंबर 1 पॉइंट देखिए, नंबर 1 पॉइंट है कि अर्ली स्टार्ट एंड स्टे कंसिस्टेंट। बच्चों, जनरली क्या होता है ना कि 20 लाख से ज्यादा लोग अगर एक रेस में दौड़ रहे हैं, तो इस रेस के अंदर कितने लोग पहले पहुंचेंगे? तो जिस पर्सन ने पहले स्टार्ट कर दिया वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। बिलीव मी और नॉट, काफी सारे बच्चे फाउंडेशन के टाइम से अपनी नीट प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, 8 9 10 के साथ ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने अभी तक 8 9 एंड 10th में अगर आप अभी परस्यू कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो अभी से अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे नीट के लिए करना है या मुझे जेई के लिए करना है। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चों कि आप आज ही से अपना गोल सेलेक्ट करें। लेट्स से कि आज आप ऑलरेडी 12th भी दे चुके हैं, 11th भी दे चुके हैं और मेरे साथ में सिर्फ 1 साल है मुझे 100% देने के लिए, यानी आप ड्रॉपर हैं। तो बच्चों बिल्कुल पैनिक ना हो। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। अब हमारे हाथ में वो टाइम ही नहीं है। जब टाइम जा चुका है तो टाइम मशीन तो है नहीं कि हम लोग जंप करके पीछे जाएंगे, सब सही करके आएंगे। नो, जब भी जागेंगे तभी सवेरा, यानी आज ही से शुरू कर देंगे। सो एवरी टाइम द मीनिंग ऑफ अर्ली स्टार्ट मीन्स, अर्ली स्टार्ट का मीनिंग है बच्चों राइट नाउ। डोंट टू जस्ट लेट योर टाइम गो इन वेस्ट। अभी के भी शुरू करो और नाउ हैव अ कंसिस्टेंट स्टार्ट, यानी एक बार शुरू कर दिया तो फिर रुकिए नहीं, कंसिस्टेंटली आगे जाइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट अमेजिंग पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। बच्चों, ये 10 पॉइंट का सेकंड पॉइंट लेके आया हूं मैं, बिकॉज पता है प्रॉब्लम क्या आती है? नेगेटिविटी होती है। मैं रूम में घुसता हूं, अगर मान लीजिए मेरे बुक्स इधर उधर पड़े हुए हैं ना, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम लोग हर चीज में, मेरे फिजिक्स की बुक्स, मेरे केमिस्ट्री की बुक्स, मेरे बायो की बुक्स एकदम प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए। प्लस एवरी टाइम व्हेनेवर आई स्टडी, मुझे अपने वो सारे कंटेंट लेके बैठने हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूं, और जब एक बार मैं फिनिश कर दूंगा तो मुझे इसको रीरैक करना है एक सही पोजीशन में, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊं तो मैं इक्वल एनर्जी के साथ आऊं और इसको 100% अपना दे सकूं। नंबर 3 पॉइंट जानिए, दैट इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। तो प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम कितने मार्क्स आते हैं, हर साल कितनी कट ऑफ जाती है, कितने मार्क्स मिनिमम आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लाने होते हैं, इस सब का आइडिया आपको लेना पड़ता है। तो आपको पूरा का पूरा जो एग्जाम का पैटर्न है, पैटर्न का मीनिंग बच्चों सब चीजें आ गई, है ना? जिसमें आपके प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस हो गए, आपके टेस्ट्स हो गए पुराने, प्रीवियस टेस्ट जो हो गए आपके अभी तक के, 2024 में कितना सिलेबस आया, 25 में कितना सिलेबस आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, 23 में अभी इस साल क्या पेपर आया, 22 के अंदर क्या पेपर आया, उनका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, करने 180 होते हैं। तो बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस में से आप कितने कर सकते हैं? ऑल्सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट एवरी सिंगल सब्जेक्ट, एवरी सिंगल थिंग, कि कितना सिलेबस आपने कंप्लीशन के लिए ले जाना है। अगर आप इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको एग्जाम का पैटर्न पता है, आपको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली बहुत ही फेमिलियर हो जाएंगे अपने एग्जाम से, एग्जाम के दिन में शॉक्ड नहीं हो जाएंगे, राइट? ये आपको कंफर्टेबिलिटी देगा एग्जाम के दिन में। और इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बच्चों में बना रहा हूं, जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैंने एक वीडियो बनाया, किस तरह से आप अपने एक जो एग्जाम का पैटर्न है वैसे सेट कर सकते हैं अपनी स्टडीज को रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, व्हाट काइंड ऑफ सिलेबस हैज बीन आस्क्ड, किस तरह के टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए लाइक दैट। तो बच्चों, आपको अपने आप को सिंक्रोनाइज करना है इस वे में, सो दैट कि आप अपने सारे वीडियोस हमारे बायोटॉनिक वेदांतु से अटेंड भी करते रहें, प्लस साथ ही में आप अपनी जर्नी को भी आगे बढ़ाते रहे। चलिए चलते हैं, जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आई गेस दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, विच इज प्रायोरिटाइज वीक एरियाज। यस बच्चों, एक सेकेंड। फोर्थ पॉइंट है प्रायोरिटाइज वीक एरियाज।
तो प्यारे बच्चों, हर साल जब हम लोग नीट का एग्जाम देते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां कमिट करते हैं, लेकिन हमें ये प्रॉमिस करना चाहिए अपने आप से कि जो गलती मैंने आज की है वो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। अगर आप ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं अपनी गलतियां नहीं दोहराऊंगा, दैट मीन्स कि आप इजीली उस चीज के ऊपर वर्क करके उस चीज को एनहेंस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए फिजिक्स मेरा वीक पॉइंट है एंड फिजिक्स में भी खास करके ऑप्टिक्स मेरा वीक पॉइंट है, तो प्यारे बच्चों, इस साल ऑप्टिक्स को इतना टाइम देना ही देना है ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आए तो उनको गलत ना करके आऊं। तो बिलीव मी बच्चों, देयर आर वेरी फ्यू पॉइंट जहां पे आप लोग हमेशा लैग करते हैं, अगर उनको आप वर्कआउट कर लेंगे, उन पे वर्क कर लेंगे, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और आलस अगर कर जाएंगे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट्स दैट इजी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टेक मॉक टेस्ट रेगुलरली। तो प्यारे बच्चों, इट्स नॉट अबाउट दैट रोड लर्निंग ऑफ समथिंग और जस्ट स्टडी स्टडी एंड स्टडी विल नॉट लीड यू टू गेट सिलेक्टेड इन योर नीट 24 एंड 25 एग्जाम। इंस्टैट जो ज्यादा जरूरी है वो ये होता है कि आप एक बार टेस्ट देके अपने आप को एनालिसिस करें। आप ये एनालाइज करें कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हैं और क्या आप इंप्रोवाइज कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट्स वेरी मैंडेटरी। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों, एवरी वीक जो है आप टेस्ट दीजिए। हर एक वीक के बाद में, मान लीजिए कि आपका एक पूरा वीक चला गया है, आपने कुछ स्टडी की थी, आपने उसका टेस्ट दे दिया कंबाइंड वे में, खुद से टेस्ट पेपर बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एनटी की साइड पे जा सकते हैं। देयर आर सेवरल मॉक टेस्ट, उनको आप अटेंड कीजिए और हाँ, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा हम लोग भी आपको ऑल्टरनेटिवली वीक में टेस्ट लेते रहते हैं, तो बी स्टे मोटिवेटेड, स्टे अलर्ट देयर एंड स्टे अवेक, क्योंकि हम लोग हर ऑल्टरनेट वीक के अंदर आपसे टेस्ट लेते रहते हैं। तो डेफिनेटली जैसे इस बार संडे को शायद मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट होने वाला है ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हो चुका है हमारा। हाँ जी, तो इस बार आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर टेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमेशा आप लोगों का मोटिवेटेड रहना है, एक्टिव रहना है, टेस्ट पेपर हमेशा सोल्व करने चाहिए, मॉक टेस्ट हमेशा देने चाहिए। बाद में क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। अभी जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वंस इन अ वीक, तो फ्रीक्वेंसी क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, और कहां पहुंच जाना, फिर ट्वाइस अ वीक करना। उसके बाद में एवरी डे देना। जब आप आखिरी के दिन पहुंच जाएंगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीशन की तरफ पहुंच जाएगा, तो हर दिन एक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि रिवाइज रेगुलर। देखिए हम लोग जो आपको लेसन्स करवाते हैं, 8:30 शार्प में यहाँ पे आ जाता हूं मैं। आपको ड्रॉपर्स के लिए अपना बैच लॉन्च कर चुका हूं, ड्रॉपर्स वीर नाम से। 11th का बैच हमारा 4 से 5 बजे शाम में चलता है, जिसका नाम है वीर बैच फॉर 11 स्टूडेंट। बच्चों, ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, जब भी आप अपना लेसन अटेंड कर लेते हैं मेरे यहाँ से, तो अपनी एनसीईआरटी उठा के बैठिए, एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और सेम टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। इससे बेहतर स्ट्रेटेजी कोई नहीं हो सकती। मोर और लेस मैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में यही इंप्लीमेंट कर रहा हूं कि सारे के सारे टॉपिक्स को एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पढ़ाऊं, ताकि जब आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ने जाएं तो आपको लगेगा यार ये सब पढ़ा हुआ है, तो आपका टाइम भी बचेगा, आप ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे और जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर पाएंगे। दैट इज माय टारगेट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टे हेल्दी। यार पता है प्रॉब्लम क्या आती है, आप पढ़ने में बड़े ही बहुत अच्छे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका जो एफिशिएंसी है या आपका जो आउटपुट है ना, वो कम होता जाता है। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इनफैक्ट न्यूट्रिशंस की अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, मेरा घर पर्सनली ये मानना है, स्टे हेल्दी का मीनिंग ये होता है कि जैसे हेल्दी डाइट अडेप्ट करें, जो बाहर के चीट डाइट्स होते हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। एटलीस्ट 1 साल के लिए तो कर ही सकते हैं। हो सकता है कि लेटर ऑन या वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ, जैसे महीने में एक बार खा लिया, 2 महीने में एक बार खा लिया, तो वो दैट इज अलाउड। लेकिन अगर आप हर दिन ऐसा कुछ फूड खा रहे हैं जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे हैं, आपको इंडाइजेशन हो रहा है, या फिर आपको कह सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो जा रही है, तो वो हमारा समय किल होता जाएगा। हमारे जो ओपोनेंट्स हैं, हमारे जो इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे। 21 लाख लोगों की इस भीड़ में कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अपने आप को हेल्दी रखें। देन मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आप लोगों को कि हेल्दी रहने के लिए 30 मिनट्स का मिनिमम वर्कआउट आप ना ऐड करें अपनी लाइफ में। 30 मिनिमम आप जो है वर्कआउट के लिए दें। और ऐसा नहीं है कि इस वर्कआउट में कोई आपको कोई बहुत ज्यादा कोई बॉडी बिल्डिंग करनी है, नहीं। आप पुशअप्स मार लीजिए, आप पुलअप्स मार लीजिए, आप क्रंचेस मार लीजिए, आप सिट अप्स मार लीजिए, या फिर आप वॉक करके आ जाइए, रनिंग करके आ जाइए, जॉगिंग करके आ जाइए, राइट। 30 मिनट्स के लिए योगा भी आप कर सकते हैं। तो यू जस्ट फाइंड योरसेल्फ कि आपको कौन से एक्सरसाइज में मन लगता है, प्लस उससे आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज होंगी ना, वो सारी एकदम से इवेंचुअली गायब हो जाएंगी। उसके बाद में जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, कंसंट्रेशन एकदम ऑसम हो जाएगा बच्चों। यस, नेक्स्ट पॉइंट जानिए। नेक्स्ट है आपका लिमिट योर डिस्ट्रैक्शन। देखिए, ये सारे पॉइंट जितने बता रहा हूं, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको खुद से अपनी जंग लड़नी है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन।
एंड वी ऑल नो कि हमेशा इस जंग के अंदर जो हमारी लड़ाई चल रही है, इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, हमें ही इस चीज को फेस करना पड़ेगा। अरे गड्ढे में उतर के नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि गड्ढे की गहराई क्या है। तो बच्चों, इस गड्ढे की गहराई को जानने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, यू हैव टू बी क्विक, you have to limit your restrictions, you have to be very focused about your goal, और that is what it is required कि आपको अपने जो distractions होते हैं, टीवी इस समय, फोन इस समय, सोशल मीडिया इस समय, और इनफैक्ट बहुत सारे हमारे रिलेटिव, गेस्ट और फ्रेंड्स भी समटाइम्स हमारे डिस्ट्रैक्शंस का कारण बन सकते हैं। देखिए, अपना फ्रेंड सर्कल वाइजली चूज करना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स चूज कर लिए जो अभी के लिए तो आपके अच्छे दोस्त लग रहे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई में हेल्प नहीं हो पा रही है, आपके पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, तो बच्चों अल्टीमेटली आपको पता चलेगा इन फ्यूचर कि ये मेरे अच्छे दोस्त नहीं थे, एंड डेफिनेटली वो एक गलत डायरेक्शन में जाना हो जाएगा। माय सजेशन इज कि अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका अपना एक जोन है जहां पे वो अच्छा कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली आप फ्रेंडशिप भी कीजिए। बट मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मीन बनिए, मतलब ही नहीं बनने के लिए कह रहा हूं, बट हाँ, दिस इज द टाइम, 1-2 साल जो हमारा टाइम होता है खास करके नीट की प्रिपरेशन का, दिस इज द टाइम जहां पे हम लोगों को अपने दोस्त जो वाइजली सिलेक्ट करने पड़ते हैं। हम लोग फ्री नहीं है, वी कांट किल आवर टाइम। तो बच्चों, डेफिनेटली ग्रुप स्टडीज भी आप कर सकते हैं, इट इज टोटली अलाउड, लेकिन ग्रुप स्टडीज का एक आउटकम आना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम बाय कॉलिंग इट ग्रुप स्टडी, जहां पे आप अपनी पर्सनल बातें कर करके सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट है आपके पास में स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, क्योंकि क्या होता है ना, ये जर्नी कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन की है कि सर एक दिन पढ़ा और नेक्स्ट डे ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं बच्चों। आपको कंसिस्टेंटली पूरे साल भर में पढ़ाई करनी होती है। 11th एंड 12th जैसे मेजर जो आपके 2 एकेडमिक ईयर्स होते हैं, उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो इट डजंट हैपन इवेंचुअली। तो एक दिन आप खुश थे, अगले दिन आप डिमोटिवेटेड हो गए, तीसरे दिन शायद आप नहीं पढ़ पाए, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। एवरी डे इज अ चैलेंज, तो वी हैव टू स्टे एक्टिव एवरी डे, वी हैव टू बी फोकस्ड एवरी डे, वी हैव टू रिमूव आवर डिस्ट्रैक्शंस एवरी डे। जिस तरह के भी हमारे जो जो डाइवर्जन्स हमारे लाइफ में आ रहे हैं, जो हमें डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हैं, उन्हें हमें दूर रखना पड़ेगा। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, मेरे कोटा के दिनों की बात है, 15,000 लोग उस समय एक पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रहे थे उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, और 15,000 में से मेरी रैंक 1000 तक आ रही थी। और मैं ये डाउट में था कि जब मेरी आज इतनी खराब रैंक आ रही है, 15,000 लोगों में से मैं जब 1000 आ रहा हूं, तो 1 लाख के अंदर आते-आते तो मेरी हालत खराब हो जाएगी जब 1 लाख लोग एग्जाम देने बैठेंगे, और हर साल देते थे 6 से 7 लाख लोग। तो बच्चों, ये चैलेंज जो होता है ना, ये चैलेंज ये हमेशा आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा कि देखो आप कहां स्टैंड करते हैं, आपको कहां जाना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है आपके लिए कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ऑलवेज स्टे रेडी टू फाइट दैट चैलेंज। तो मेरा तो यही पर्सनल मानना है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए उनको हंस के सामना किया। ठीक है, कुछ चैलेंजेस से मैं हारा भी, लेकिन जब जब मैं हारा हूं मुझे कुछ नई चीज सीखने को मिली है। नेक्स्ट बढ़ाता हूं आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टे इंक्विजिटिव एंड आस्क क्वेश्चन। आई गेस दिस इज द लास्ट पॉइंट, लेकिन इसका एक अपना सिग्निफिकेंस। बच्चों, स्टे इंक्विजिटिव एंड आस्क क्वेश्चन मीन्स कि जितना भी हमारे हमारे अंदर एक इंफीरियर इनसिक्योरिटी है, या हमारे अंदर एक डर लगा रहता है, हमें हमें लगता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, हम लोग मोरलेस इंट्रोवर्ट हैं। तो बच्चों, आप खुद से सोचिए कि आपको किस चीज का कितना फायदा मिल रहा है। अगर मान लीजिए मैं इंट्रोवर्ट रह के अपने डाउट अपने अंदर ही रख लूं, अगर मैं एक डॉक्टर से ये ना बताऊं कि सर मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या बीमारी हुई है, तो डॉक्टर इसका इलाज कैसे करेगा। तो सेम बच्चों यहां पर भी है, अगर आपके पास में कोई डाउट है और आपको लगता है कि इस डाउट की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वेदर इट इज एकेडमिक और इट इज नॉन एकेडमिक, प्लीज उसे पुट कीजिए, उसे रखिए, उसके बारे में सोचिए, उसे डिस्कस कीजिए, एंड डिस्कस कीजिए अपने मेंटोर्स के साथ में, विच इज मी। तो प्यारे बच्चों, अपनी 2024 एंड 2025 की जर्नी को ऐसे आगे बढ़ाते रहिए। आई वोंट टेक द मोर टाइम, लेकिन अगर आपको कोई भी ब्लॉकर है, कोई भी इश्यूज है, रीच आउट टू मी। आई ऑलरेडी शेयर्ड माय आईडी। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल हमारा बायोटोनिक पीसीबी पे आप हमें पिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट वहां पे रह के आप एक्टिव रह सकते हैं, हमारे सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस क्वेश्चनिंग, हर चीज वहां से ले सकते हैं। ऑल्सो हमारे आने वाले नए वीडियोस के लिए भी आप अपडेटेड रहेंगे ओवर देयर ओनली। सो आज ही बायोटोनिक वेदांतु जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में जो आपके आईआईटी जेईई मेडिकल की तैयारी इस साल कर रहे हैं, ताकि हम लोग केमिस्ट्री के विजर्ड्स के साथ में बने रह सके। चलिए एवरीवन, स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी एंड अप्लाई ऑल ऑफ योर
efforts, and we'll see you definitely succeeding the NEET 2025 exam. Bye bye everyone. All the best.